प्रियांसः छात्रा नमो नमः। अहम ज्योति पाठक प्राध्यापिका साहित्य शास्त्र राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय मोहनपुरतः भवतां हार्दं स्वागतं करोमि। अद्य साहित्यशास्त्र विषये वयं चन्द्रालोकस्य दशमो मयूखः अभिधा प्रकरणस्य अध्ययनं करिष्यामः। तत्र पश्यतु, चन्द्रालोकः पीयूषवर्षस्य ग्रन्थः चन्द्रालोकः। प्रसङ्गः अस्ति अभिधीयते मुख्यार्थो अनयेति अभिधा। किम्? अभिधीयते मुख्यार्थो अनयेति अभिधा। अथ इदानीम् अभिधा शक्तिं निरूपयन् आह। अभिधा शक्ति का निरूपण कर रहे हैं चंद्रालोक का पीयूष वर्ष। जो देखिए क्या कहते हैं कारिका में, धर्मं कंचित पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवर्तते यथार्थं स्पष्टम् आचष्टे शब्दस्तामभिधां विदुः। पुनः वाचन करेंगे साथ में, धर्मं कंचित पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवर्तते यथार्थं स्पष्टम् आचष्टे शब्दस्तामभिधां विदुः। धर्मं कंचित पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवर्तते यथार्थं स्पष्टम् आचष्टे। स्पष्टम् आचष्टे संधि विच्छेदः अस्ति। स्पष्टम् आचष्टे शब्दस्ताम् अभिधां विदुः। अर्थात शब्दः ताम् अभिधां विदुः। शब्दस्ताम् अभिधां विदुः पदच्छेदः शब्दः ताम् अभिधां विदुः। धर्मं कंचित पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवर्तते यथार्थं स्पष्टम् आचष्टे शब्दः ताम् अभिधां विदुः। अन्वयः पश्यतु। अन्वयः शब्दः प्रायः कंचित धर्मं पुरस्कृत्य प्रवर्तते। किम्? शब्दः प्रायः कंचित धर्म पुरस्कृत्य। शब्द प्रायः कुछ धर्म को जो है सम्मुख रखकर जिस रूप में प्रवर्तित होते हैं वह अभिधा शक्ति है। यया वृत्तया, जिस वृत्ति के द्वारा स्पष्टम अर्थम आचष्टे, स्पष्ट अर्थ जो है हमको प्राप्त होता है, ताम वृत्तिम, उस वृत्ति को ही अभिधाम विद्वान लोग अभिधा कहते हैं। व्याख्या संदर्भे वयं शब्दार्थः करिष्यामः। पश्यतु, अभिधां शक्ति निरूपयति। शब्दः यया वृत्तया, शब्दः यया वृत्तया कंचित अर्थात कमपि, धर्मम अर्थात जात्यादि धर्मम, जाति आदि जो धर्म है, पुरस्कृत्य द्वारीकृत्य सम्मुखीकृत्य च प्रवर्तते अर्थबोधने समर्थो भवति। अर्थात किसी भी जाति आदि धर्म को सम्मुख करके अर्थबोधन में जो समर्थ होता हो, तत्र यया वृत्तया, तत्र यया अर्थात वृत्तया शब्दः स्पष्टम अर्थात स्पष्ट रूपेण, असंदिग्ध रूपेण, अर्थम अर्थात अभिधेयम, वाच्यम शब्दार्थम वा आचष्टे प्रकटयति। अर्थात यया वृत्तया स्पष्ट रूपेण असंदिग्धम अभिधेयम वाच्यम शब्दार्थम वा प्रकटयति। जिस वृत्ति से स्पष्ट रूप से, असंदिग्ध रूप से जो भी हम अर्थ वाच्य के द्वारा जो अर्थ कहना चाह रहे हैं, जो शब्दों के द्वारा अर्थ कहना चाह रहे हैं, वह प्रकट किया जाता हो, ताम वृत्तिम, उस वृत्ति को, अभिधाम अर्थात अभिधा शक्तिम, अभिधा शक्ति के नाम से, विदुः बुधा जानन्ति, विद्वान लोग जानते हैं। ऐसा यहाँ पर व्याख्या में बताया गया है। निर्बाध रूपेण शब्दार्थ बोधिका वृत्ति नाम अभिधा। सरल भाषा में ऊपर की कारिका में अभिधा की जो आपको परिभाषा बताई गई है, इसके बाद आपको सरल भाषा में और बताया गया, निर्बाध रूपेण शब्दार्थ बोधिका वृत्ति नाम अभिधा। अर्थात निर्बाध रूपेण, व्यवधान रहित रूपेण, शब्दार्थ बोधिका, शब्दस्य अर्थस्य च बोधिका यया वृत्ति अस्ति भवति वा अभिधा वृत्ति इति कथ्यते। अभिधेयम एव शक्ति, अभिधेयम एव शक्ति आद्यावृत्ति मुख्यावृत्ति इत्येतर नाम अभिरपि व्यावहार्यते। अर्थात अभिधा शक्ति को ही आद्यावृत्ति भी कहा जाता है,
मुख्यावृत्ति भी कहा जाता है। यह जो है अभिधा शक्ति की आद्यावृत्ति, मुख्यावृत्ति अन्य नाम है। भावार्थः पश्यतु, भावार्थ देखते हैं आइए। शब्दः प्रायेण कमपि जात्यादिकं धर्मं द्वारीकृत्यैव मुख्यार्थबोधने समर्थो भवति। शब्दः, जो शब्द है, प्रायः जिन शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं वो जो शब्द है किसी जाति आदि धर्म आदि को सम्मुख करके मुख्यार्थ बोधने, मुख्यार्थ का बोध कराने में समर्थो भवति, समर्थ होते हैं। असौ शब्दों, उन शब्दों को, यया वृत्तया, जिन वृत्ति के द्वारा साक्षात अर्थ बोधयति, साक्षात अर्थ बोध कराने में समर्थ जो वृत्ति होती है, सा वृत्ति अभिधा नाम, वह वृत्ति अभिधा कहलाती है। अन्य शब्द में हम ऐसे यह कह सकते हैं कि अभिधा शक्ति विदुः जानन्ति, अभिधा शक्ति विद्वान जानते हैं। किसे? अव्यवधानेन शब्दः जन्यार्थ प्रत्यकुनुकूला वृत्तिर अभिधा नाम साक्षात अर्थजन्य अर्थ प्रतीति कारिका सहकारिता संदर्भेण अस्मिन् कारिका मध्ये विशेषः किम् अस्ति? पश्यतु विशेषः। अभिधा द्वारा यो अर्थो बोध्यते, अभिधा के द्वारा जो अर्थ का बोधन कराया जाता है उसे क्या क्या कहते हैं? देखिए अभिधा का और क्या क्या नाम है। अभिधेयार्थ, संकेतितार्थ, मुख्यार्थ, शक्यार्थ, वाच्यार्थ इत्यादि भी नाम अभी ज्ञायते। अभिधा शब्द शक्ति को अभिधेयार्थ, संकेतितार्थ, मुख्यार्थ, शक्यार्थ, वाच्यार्थ इन नामों से भी जाना जाता है। पुनश्च कारिकायाम अस्याम यथार्थेति पदम संकेतितार्थे प्रयुक्तम अस्ति। और इस कारिका में, पुनश्च कारिकायाम अस्याम, इस कारिका में यथार्थ शब्द का जो प्रयोग हुआ है, कहाँ पर हुआ है? देखिए आप दूसरी पंक्ति में, यथार्थम स्पष्टम आचष्टे। यहाँ जो यथार्थ पद का प्रयोग हुआ है वह संकेतित अर्थ अर्थात अभिधा के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। यतो ही संकेतितार्थ एवं शब्दस्य वास्तविको अर्थ भवति, क्योंकि संकेतित अर्थ ही शब्द का वास्तविक अर्थ होता है। अतः उक्तं चापि, इसलिए कहा भी गया है। अभिधा की जो आपने कारिका में परिभाषा देखी है उसके अलावा और भी जो है इसकी परिभाषा बताई गई है। आइए देखते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में ही। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते सहवाचकः, अथवा साक्षात संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिम अभिधा। अर्थात पुनः कारिका देखें। धर्मं कञ्चित् पुरस्कृत्य प्रायः शब्दः प्रवर्तते, यथार्थं स्पष्टम् आचष्टे शब्दः तामभिधां विदुः। अथवा साक्षात् संकेतितं यो अर्थम् अभिधत्ते सहवाचकः, साक्षात् संकेतितार्थस्य बोधनात् अग्रिमा अभिधा। जो साक्षात संकेतित अर्थ कह रहा है वह वाचक ही अभिधा के नाम से जाना जा रहा है। साक्षात संकेतित अर्थ का बोध कराने वाली जो प्रथम शब्द शक्ति है वही अभिधा है। तो इस प्रकार से अभिधा का जो है प्रथम कारिका संपूर्ण हुई। धन्यवाद।